क्या रुपया गिर रहा है या देश की साख गिर रही है? जी हाँ, आज देश में ऐसा ही हो रहा है कि भारतीय मुद्रा जो कि रुपया है वो डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। आज मार्केट बंद होते होते 89 रुपए के करीब आ गया। ये कहानी वही कहानी नहीं है जो नीर और रीर ने बयां की थी। जी हाँ, क्या दोस्तों आप लोगों को कोई बयान याद आता है इससे जुड़ा हुआ? ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कहानी वही पुरानी है दोस्तों? पहले तो यही होता था कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। लेकिन इस बार कहानी कुछ और है। इस बार रुपया कमजोर हो रहा है। इस बार डॉलर के मुकाबले, येन के मुकाबले, पाकिस्तानी मुद्रा के मुकाबले, अफगानिस्तानी मुद्रा के मुकाबले, बांग्लादेशी टका के मुकाबले और यहाँ तक कि चीनी युआन के मुकाबले भी भारतीय मुद्रा कमजोर हो रहा है। जी हाँ, अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? जी हाँ, ये किसी ने नहीं पूछा क्या ये जो गिरावट हुई है ये सिर्फ डॉलर के मुकाबले हुई है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डॉलर एक ग्लोबल करेंसी है तो वो मजबूत होता है तो रुपया या कोई भी करेंसी गिरती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, पाउंड हो गया, यूरो हो गया या देखा जाए जापानी मुद्रा हो गई, सबके आगे रुपया गिर रहा है। भारतीय मुद्रा की कीमत डाउन होती जा रही है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। रुपया गिरा है, बहुत ज्यादा ही गिरता जा रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? पिछले साल हमें याद है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 84 था और इस साल 89। हम इतना ज्यादा क्यों गिर गए? इतनी गिरावट एक साल में क्यों आ गई? ये सोचना पड़ेगा। इसका जवाब मैं आगे वीडियो में देता हूँ। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों इस बार डॉलर नहीं मजबूत हुआ है, वो थ्योरी काम नहीं आएगी। इस बार रुपया गिरा है। जी हाँ, रुपया गिरा है। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये क्लिप देखिए दोस्तों। बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उन्होंने ये कहा पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की साख गिर रही है या तो देश की साख गिर रही है? हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बात करते हैं नीर और रीर की। नीर यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक ऐसा मुद्रा जो दुनिया के मुकाबले रुपया को, उसकी कीमत को आंकता है। जी हाँ, अब बात करते हैं रीर की, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसे आप देशों की महंगाई का फर्क एक्सचेंज कह सकते हैं, जो सिर्फ विनिमय दर नहीं, देशों में कितनी महंगाई है, पीपीपी को भी दर्शाता है। दोस्तों आपको पता है कि रुपया गिरने का नुकसान और फायदा क्या है? फायदा देखिए दोस्तों ये है कि जो निर्यात है, निर्यातकों को फायदा मिलेगा और आयातकों को नुकसान होगा। क्या इससे ये मानना जाता है कि अपने देश में अब जो सामान की मांग है वो कम हो गई है, इसलिए निर्यात ज्यादा हो रहा है? अपने ही देश की सामान की मांग कम हो गई है दोस्तों। जी हाँ, और आयात तो कोई देश हमारे देश का सामान कर नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आप ये क्लिप देखिए। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, ये क्लिप देखिए कैसे मजाक बनाया जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं होती कि सवाल पूछ सके। जी ये तो मजाक की बातें हो गई दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसमें आरबीआई क्या कर सकता है। तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? पहले जो आरबीआई था वो 83 से 84 रुपए तक पकड़ के रखता था, लेकिन फिर हमारे नए जो आए ये आरबीआई के गवर्नर, वो देखिए चीन भी उधर से डंपिंग यार्ड बनता जा रहा है। और तो और फिर अमेरिका और भारत के रिश्ते भी आप लोगों को पता है पिछले एक साल से सही नहीं है, तो इस वजह से भी रुपया कुछ गिर रहा है। होता क्या है कि जो भी करेंसी
डॉलर से मुकाबला करती है। देखिए दोस्तों, डॉलर जो है एक सुपर पावर है, तो वो थोड़ा सा गिरती है, लेकिन अब आरबीआई के गवर्नर ने अच्छा दिमाग लगाया है। अभी वो रुपए को छोड़ दे रहे हैं, संभाल नहीं रहे हैं, क्योंकि महंगाई कंट्रोल में। अगर वो रुपए को संभालते हैं तो महंगाई भी बढ़ सकती है, इसीलिए उनकी ये रणनीति हमें समझ में आ रही है, और कोई रणनीति तो समझ में नहीं आ रही है। जी दोस्तों, तो दोस्तों ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि रुपए अभी कितना नीचे तक जाएगा? नमस्कार।